गाइस एक बहुत ही अट्रैक्टिव माइक्रो कैप कंपनी के बारे में बात करेंगे, डी देव प्लास्टिक इंडस्ट्रीज। मार्केट कैप देख सकते हैं 2000 करोड़ का ही है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग जबरदस्त है, आरओसी आरओई दोनों जबरदस्त है, कर्जा ना के बराबर, और स्टॉक का पी अपने इंडस्ट्री पी से अभी कम चल रहा है, और प्लस ये कंपनी डिविडेंड भी दे रही है। पिछले साल अगस्त के आसपास ये कंपनी आई थी और तब से इसने बहुत अच्छा ग्रोथ अभी तक दिखाया है। कंपनी में जितने भी इन्वेस्टर्स थे उन सब को पैसा बना के अभी तक दिया है, और अभी रिसेंटली ही इसका पी रेशियो जो है अपने मीडियन से ऊपर जाता हुआ दिखा है। तो कंपनी का जो काम है वो काम ही कुछ ऐसा है कि इसको इतनी ज़्यादा वैल्यूएशन अभी सब इन्वेस्टर्स दे रहे हैं। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। देखिए केबल कंपाउंड्स में ये मतलब काम करती है। एंटी फैब क्या होता है, दादरा कोलकाता यूनिट वगैरह वगैरह, इसमें मुझे अच्छे से नहीं पता, लेकिन केबल कंपाउंड ये बनाती है। मेनली क्या है, इनका कंपाउंड का ही बिजनेस है। देखिए प्लास्टिक कंपाउंड जो है वो ये बनाती है। तो केबल्स में जो कंपाउंड यूज़ होते हैं पीवीसी, लो वोल्टेज साइपोलास वगैरह में, वो ये बनाती है। फुटवेयर कंपाउंड्स होते हैं दो तरह के, एयर ब्लो कंपाउंड और कॉम्पैक्ट कंपाउंड, ये बनाती है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी नायलॉन, एबीएस वगैरह वगैरह में जो नायलॉन कंपाउंड्स यूज़ होते हैं वो ये प्रोवाइड करती है। ठीक है, इंजीनियर्ड प्लास्टिक्स में यूज़ होते हैं, और भी बहुत तरह की इंडस्ट्रीज़ है। आपकी इसकी जब वेबसाइट में जाएंगे तो आपको इनके प्रोडक्ट्स वगैरह वाले सेक्शन में दिखेगा कि ये कौन से इंडस्ट्रीज़ में अपने कंपाउंड्स को प्रोवाइड करती है। इसमें सिर्फ एक ही चीज़ थोड़ी रिस्की है कि ये कंपनी बहुत पुरानी नहीं है, 2020 में ही इनकॉर्पोरेट हुई है ये कंपनी। तो जो कंपनी बहुत ज़्यादा नहीं आई है उसमें डर यही रहता है कि मार्केट में जो उतार चढ़ाव होते हैं उस पर मतलब इनको एक्सपीरियंस नहीं होता, राइट। तो वो इनएक्सपीरियंस कंपनी है ये, लेकिन जिस सेक्टर में ये काम कर रही है वो सेक्टर बहुत ज़्यादा डिमांडिंग रहता है। इनके क्लाइंट्स बेस बहुत ज़्यादा डिमांडिंग रहते हैं। अभी देख सकते हैं इनका क्लाइंट कितना मतलब बड़ा क्लाइंटेल है। केईआई इंडस्ट्री इतना बड़ा कंपनी है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच ही रहे होंगे। फिनोलेक्स केबल, आर्चर, टॉरेंट पावर, हैवेल्स जैसा बड़ा ब्रांड है, अपार इंडस्ट्री, केईसी इंटरनेशनल लिमिटेड वगैरह वगैरह, और भी दूसरे बहुत सारे हैं। इंडिया में करीब 7 जगह पे इनके ऑफिसेज हैं अलग अलग स्टेट्स में। आई थिंक बस साउथ में इनका कोई ऑफिस नहीं है, बाकी तीनों दिशाओं में इनका ऑफिस है हर जगह। तो कंपनी अभी नई है, बस यही एक चीज़ नेगेटिव है इसमें। बाकी बिजनेस पैटर्न जो इनका है वो बहुत अट्रैक्टिव है। तो देखिए इसका ओपीएम चेक करेंगे तो 106%, फिर 160%, और अभी यहाँ पे इसका अगर प्रॉफिट चेक करेंगे तो 0 से 55 करोड़ एंड 55 से 104 करोड़। तो ग्रोथ बहुत हैवी चल रही है। इसको अगर ये कंटिन्यू रखते हैं ना तो इसमें बहुत बड़ी कंपनी है, बन सकती है। 2000 करोड़ का मार्केट कैप है, ये 20,000 करोड़ भी बन सकता है। बैलेंस शीट में और क्या चाहिए आपको, देखिए इसके रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, बोरोइंग्स कम हो रही है, ठीक है, ये भी पॉजिटिव हो गया, और फिक्स्ड एसेट बढ़ रहे हैं। तो पूरा इसे फुल मार्क्स इसे आराम से मिल जाएगा। इवन कैश फ्लो भी आप देखेंगे तो इतना हैवीली बढ़ा है, तो ये भी एक पॉजिटिव चीज़ हो गई। प्रोमोटर्स अपने स्टेक को बिल्कुल भी ट्रिम नहीं करना चाह रहे। इनफैक्ट देखा जाए तो एफआईआई ने अभी यहाँ पे जून 2023 में एंट्री की थी इसमें, ठीक है, जून में एंट्री की, जुलाई में भी देखो वही स्टेक मेंटेन कर रहे हैं लोग। तो एफआईआई का भी इसमें इंटरेस्ट आना शुरू हुआ है। ये देखिए सितंबर 2022 में इसने 0.24 मतलब 24 पैसे पर शेयर का डिविडेंड दिया था, और जून 2023 में मतलब पिछले ही महीने 1:10 का बोनस भी दिया। तो ये कंपनी कितनी अच्छी है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसमें आपको जो कैपिटल लगा है उसमें भी इंक्रीज दिख रहा है, प्लस बोनस भी मिल रहा है, प्लस डिविडेंड भी मिल रहा है, और क्या चाहिए। तो चलिए बहुत तारीफ हो गई, अब बात कर लेते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट की, या फिर जिन जो इसके होल्डर्स हैं वो कब तक इसे रख सकते हैं। तो गाइज अभी चार्ट देख के तो आपको पता चल गया है, मुंह से पानी आपको आना शुरू हो गया होगा कि काश मुझे मिल जाता, काश मैं इतना बना लेता, कितना बना लेते। देखो अगर आप यहाँ पे शुरू से इन्वेस्टर रहते तो अभी तक आपके आराम से 450 या 500% इंटरेस्ट मिल गया रहता। ठीक है, तो कंपनी ने कितना लिया है, 450-500% के आसपास जंप लिया है जब से ये आई है मार्केट में। तो खैर कोई बात नहीं, कंपनीज के पैटर्न भी हमको मालूम चलना इंपॉर्टेंट होता है। आपने कुछ मिस नहीं किया है। अभी कंपनी सिर्फ 2000 करोड़ की है, तो ये और बड़ी भी बन सकती है। लेकिन अगर आप पैनिक करके इसमें अब एंट्री करोगे तो आप पहले कुछ दिन
लॉस देखोगे, ऐसा मुझे लगता है। मैं भी इसमें एंट्री करूंगा और इसे होल्ड करना चाहूँगा बहुत लंबे टाइम तक। और जब कोई किसी स्टॉक को बहुत लंबे टाइम तक होल्ड करना चाहता है तो उसमें गिरावट में ही इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। अब इस कंपनी का प्रॉफिट बुकिंग जोन जो है वो 130 रुपये के आसपास ही था मेरे हिसाब से, ठीक है। कहाँ था? यहाँ पे। तो यहाँ से ये बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका है ऑलरेडी, आप देख सकते हैं 200 को भी क्रॉस करके ऊपर जा चुका है। और वहाँ से अब इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट बुकिंग क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि ये प्रॉफिट बुकिंग ही है, यहाँ पे कोई ऐसा बहुत भारी भरकम बेच के गिराने वाला मेरे को सीन अभी नहीं दिख रहा, ठीक है। मतलब इससे नीचे चला जाएगा ऐसा कुछ नहीं होगा। अभी मैं इसमें एंट्री कहाँ पे करना चाहूँगा? देखो, चाहूँगा तो मैं यहाँ पे एटलीस्ट 65 पे आ जाए तो मज़ा ही आ जाए, है ना। 65 पे कहाँ पे? मतलब यही बेस पे अगर यहाँ पे आ जाए तो बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। लेकिन जिस तरह का इसमें मुझे फंडामेंटल दिख रहा है उस तरह से मैं इसमें थोड़ा ऊपर में भी एंट्री करने के लिए रेडी रहूँगा। लेकिन अभी इसमें क्या है ना, ये गिरेगा भी तो आपको बहुत टाइम बाद आपको ये 65 या जो भी 100 के आसपास आपको शायद देखने को मिले, क्योंकि अभी इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है मार्केट में। इन केस अगर कुछ बुरी न्यूज़ वगैरह आती है, जैसे अभी इन्फोसिस के रिज़ल्ट ख़राब आए, थोड़े आईटी कंपनीज़ के रिज़ल्ट ख़राब आए तो पूरी की पूरी आईटी कंपनी गिर गई, पूरी आईटी गिरी तो पूरा मार्केट ही लगभग गिर रहा था। खाली स्मॉल कैप थोड़ा उसे सपोर्ट दे रहे थे, ठीक है। तो अगर कुछ वैसी बुरी न्यूज़ आती है तो हो सकता है उनके साथ साथ में इसमें भी थोड़ा लोगों का पैनिक दिखे और ये थोड़ा नीचे आने की कोशिश करे। तो अगर वैसा कुछ होता है तब तो ये हमारे लेवल्स पे 100 पे 65 पे या उससे हो सकता है उसके नीचे भी देखने को मिले। तो उस टाइम में हम लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर सकते हैं। हाँ, इसके फंडामेंटल्स हमेशा देखते रहना है। इसके फंडामेंटल्स जो क्वार्टरली रिजल्ट्स वगैरह आते हैं किसी भी चीज़ के लिए, वो हम लोग को मिस नहीं करना है। उसमें इन्वेस्टमेंट हमको बना के रखना है, मतलब हमारे टाइम का इन्वेस्टमेंट उसमें रखना है, ठीक है। हमारा टाइम भी इन्वेस्ट करना ज़रूरी है इसके रिसर्च में। अदरवाइज़ ऐसा नहीं कि ये नीचे आया, आपने कुछ भी नहीं देखा और सीधा इसमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, वैसा हमको नहीं करना है। तो इसे सिंपल क्या करना है, अभी अपने ट्रैकर में ऐड कीजिए। ऐड करके उसमें आप 120 का लगा सकते हैं ट्रैकर, 140 का लगा सकते हैं। फिर जब ये 140 आए तो आप 120 का लगा सकते हैं। इस तरह से आप कर सकते हैं, ओके। या तो सीधा 100 का लगाना है तो हो सकता है कभी आपको वहाँ पे मिले ही ना, है ना। तो इसलिए थोड़ा ऊपर का आप यहाँ पे ट्रैकर लगाओ, फिर उस टाइम में फंडामेंटल देखो, उस हिसाब से आप ट्रैकर और नीचे कर सकते हो या बाइंग का डिसीजन ले सकते हो। मेरी तरफ से कंफर्टेबल जोन अभी फ़िलहाल के लिए 65 to 100 ही है। उसी के बीच में अगर ये आता है तो मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करूँगा। अदरवाइज़ मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही ज़्यादा भागा हुआ है। और अगर जो आपने इसे होल्ड करके रखा हुआ है, अगर आपने इसमें बाइंग करी हुई है, आई एम होपिंग कि आपने यहाँ कहीं बाइंग ना की हो, क्योंकि ये प्रॉफिट बुकिंग जोन था। अगर इससे पहले आपने बाइंग करके कहीं पे भी रखी हुई है इसे, तो आप होल्ड करके बिल्कुल रख सकते हैं, बिंदास रख सकते हैं। प्रोमोटर की होल्डिंग बहुत अच्छी है, एफआईए ने एंट्री की है, प्लस बोनस वगैरह कंपनी दे रही है, डिविडेंड दे रही है, और इतने ज़्यादा डाइवर्सिफाइड मतलब कंपनी काम कर रही है। तो क्लाइंटेल्स भी बहुत अच्छे हैं। तो कुछ भी ऐसा दिख नहीं रहा जिसकी वजह से इसे बेचा जाए, राइट। कैश फ्लो भी बहुत अच्छा है, बैलेंस शीट बहुत अच्छी है, तो इसे बेचा क्यों जाएगा, है ना। और यही सब पॉजिटिव रीजंस है जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि शायद ये नीचे आए ही ना, ओके। तो वीडियो बनाने का रीज़न सिर्फ इतना था कि अगर इन केस किसी भी सिचुएशन की वजह से ये नीचे मिलता है तो इसमें एंट्री करना कोई गलत काम मेरे हिसाब से नहीं होगा, ओके। तो बहुत तारीफ हो गई स्टॉक की। देखते हैं ये हमारे लेवल्स पे कभी आता है या नहीं। कभी आपको आता हुआ दिखे, कभी कुछ न्यूज़ आपको इसके बारे में सुनाई दे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम में मुझे बता सकते हो। एंड होपफुली फ्यूचर में फिर से इसके ऊपर एक वीडियो मैं बना दूंगा जब भी ये हमारे मंथली लेवल्स पे या ईयरली लेवल्स पे दिखाई देता है तो, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।